नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ समेत अन्य पर्व त्योहारों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें आला अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी और एसपी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में शामिल लोगों के विचार जानने के बाद सरकार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में मीटिंग कर विधि व्यवस्था को लेकर 10 पॉइंट पर चर्चा की थी और जिलों से फीडबैक लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। पर्व त्योहार में सेंसिटिव स्थान को चिन्हित करने, शांति समिति की बैठक, पूर्व की घटनाओं के केस पेंडिंग, उपद्रवियों पर निरोधात्मक कार्रवाई, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग, भीड़ और ट्रैफिक का मैनेजमेंट और फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, पूजा के दौरान रूट की साफ सफाई समेत बिजली पानी की व्यवस्था से संबंधित मामले पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व त्योहार के समापन के लिए पूरी सशक्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। अलग अलग जिलों में जो तैयारी हो रही है पूजा के लिए, दिवाली के लिए, छठ के लिए, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि कहीं किसी प्रकार की तैयारी में कोई चूक नहीं रहे, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहे, पंडाल सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें, सौहार्द बना रहे। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, लोगों की सुरक्षा रहे, किसी प्रकार की कोई अराजकता न रहे और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरे पर्व में रहे। साफ सफाई, सुविधा और लोगों का सम्मान बना रहे, यही निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। वहीं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री पर अमर्यादित बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने उनके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की है। आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि झारखंड प्रदेश में चल रही वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी प्रवक्ता बन बैठे हैं। आज जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश के मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री को ऊर्जा विभाग में चल रहे टेंडर घोटाला की ओर ध्यान आकृष्ट कर जांच कराने के लिए पत्र लिखते हैं, तो दूसरी ओर ऊर्जा संचरण निगम के भ्रष्टतम एमडी के वर्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए प्रवक्ता बन बैठते हैं और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए अमर्यादित बयान देते हैं। वहीं उन्होंने मुख्य सचिव को कई पत्र भी लिखा, लेकिन आज तक किसी का कोई उत्तर नहीं आया। एक सामान्य शिष्टाचार में पत्र प्राप्ति की सूचना भी नहीं दी जाती है। दूसरी ओर ऊर्जा विभाग में सिर्फ निविदा लूट का खेल मचा हुआ है। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के बिना अनुमोदन के ही निविदा निकाली जा रही है। कार्य का आवंटन भी हो रहा है। आपके टेंडर घोटाले की प्रक्रिया पे सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जेएसीआरसी झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग से आपने इस टेंडर की अनुमोदन नहीं लिया है। और दुर्भाग्य देखिए, मैं तो आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जेएसीआरसी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री अमिताभ गुप्ता जी। मेरी जानकारी में जो अब तक मामला है, इस टेंडर घोटाले, इस टेंडर प्रक्रिया में उनसे आज तक पूछा तक नहीं गया, सलाह तो नहीं ली गई, उनसे बात करने तक भी कोई अधिकारी तैयार नहीं है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, गलत बयानबाजी करके, झूठे दस्तावेज दिखा करके एक के वर्मा जैसे निकृष्ट, अक्रमण्य, भ्रष्टाचार और दलाल किस्म के अधिकारी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो अच्छे से भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बन सकते हैं। रांची में होने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोरों पर है। अपर मुख्य सचिव ने मोराबाद स्थित मरंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों से जुड़े पदाधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सचिव पर्यटन, खेल कूद, युवा विभाग, डीआईजी, रांची उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सिटी एसपी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने प्रतियोगिता को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों से प्रतियोगिता के लिए की जा रही तैयारी की बारीकी से जानकारी ली। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम के खिलाड़ियों के रिचार्जिंग रूम, स्टेडियम के बाहर हो रहे जीर्णोद्धार कार्य आदि का भी उन्होंने जायजा लिया। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चलने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं उन स्तरों को ध्यान में रखकर के उनकी तैयारियाँ की जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न खिलाड़ियों को हो, न देखने वालों को हो, न खेल के आयोजक जो हमारे लोग आएंगे बाहर से उनको तुरंत अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर रेडी करें और टीम्स जो आना शुरू हो जाएंगी 22 तारीख से। हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में जो रांची में हो रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि झारखंड स्टेट इसमें होस्ट कर रहा है चैंपियनशिप को और इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को। हॉकी हमारे झारखंड राज्य में ऑलरेडी बहुत ही लोकप्रिय गेम है महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में, और ये बहुत ही एक फॉर्चुनेट मूवमेंट है हमारे लिए कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली जो सारी व्यवस्थाएं हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए काफ़ी डिटेल प्लानिंग की गई है, जिसमें एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की जो 6 टीम है इंटरनेशनल टीम, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडिया, इन सभी टीम्स के आगमन को लेकर के और जिन भी होटल्स में उनके रहने की व्यवस्था है वहाँ तक उनको रूट लाइनिंग को क्लियर करना, सुरक्षित उनको ले जाना। इसके अलावा जो मोराबादी में जो हमारा हॉकी स्टेडियम है यहाँ तक उनको लाना, प्रैक्टिस ग्राउंड तक उनको ले जाना और सारी मैचेस के दौरान में जो दर्शक आएंगे उनकी एंट्री सुरक्षित तरीके से एंश्योर कराना, उनके पार्किंग की व्यवस्था करना, खिलाड़ियों के लिए नोडल ऑफिसर बना करके और उनके एस्कॉर्ट और पायलट की व्यवस्था करना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिटेल सुरक्षा के इंतजाम पर बातचीत हो रही है और रांची पुलिस और रांची प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ये गेम बहुत ही अच्छे से हों, कोई भी असुविधा ना तो खिलाड़ियों को हो, ना ही जो है जनता को हो, और लोग इसका आनंद लें। इधर सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मैराथन दौरा किया। अपने इस दौरे में सांसद गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांसद निधि की आधा दर्जन से ज्यादा क्रियान्वित होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। सांसद गीता कोड़ा द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें नलीता गांव के उपरटोला में स्नान घाट का निर्माण, ऊंची बीता, पोकवा पेड़ा, गुड़ासाई गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण के अलावा शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या 18 दंदासाई, चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 17 में पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य शामिल है। सांसद गीता कोड़ा ने अपने इस दौरे के क्रम में चक्रधरपुर के गुड़ासाई फुटबॉल मैदान और वन विश्रामागार में जनता और कार्यकर्ता के साथ सीधा संवाद भी किया। ग्रामीण से बात कर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव के लिए पार्टी की मजबूती का मंत्र भी दिया। गीता कोड़ा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता और क्षेत्र के विकास कार्यों को निरंतर तेजी से करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। चुनाव के दौरान हमने जनता से जो वादे किए थे उन सभी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल के 4 सालों में सिंहभूम की जनता ने विकास की एक नई किरण देखी है जो पिछले कई सालों से जनता ने नहीं देखी थी। हमने हमेशा से ही ये प्रयास किया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर गौरवान्वित महसूस कर सके। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, सांसद प्रतिनिधि अंबू राय चौधरी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा समेत अन्य लोग मौजूद थे। वहीं जमशेदपुर की एक किन्नर अमरजीत सिंह विगत कई वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते आ रही है। वह कहती है कि वह जब 8 वर्ष की हुआ करती थी तब से वह माता की प्रतिमा के निर्माण में सहयोगी की भूमिका निभाते आ रही है। इस बार भी वह मां की प्रतिमा एग्री को अपने क्वार्टर में बड़े ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर रही है। अमरजीत किन्नर मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी है। अमरजीत किन्नर बताती है कि मैंने 8 साल की उम्र से ही मां दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू किया था। जब मैं छोटी थी और मूर्तिकारों के पास गई तो मूर्तिकारों ने हमें तिरस्कार किया। उसके बाद मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं माँ की आराधना कर उनकी प्रतिमा बनाऊंगी। मुझे लोग हिजड़ा कहते हैं, कोई छक्का कहता है, मुझे कोई प्यार नहीं देता है। इसलिए माँ की मूर्ति बनाते समय मैं उनकी आंखों पर विशेष ध्यान देती हूँ। इस दौरान माँ से विनती करती हूँ कि समाज के लोगों की आंख खोलो,
उनको बताओ कि हम तिरस्कार के लिए नहीं है, बल्कि हमको भी प्यार की जरूरत है। वहीं माँ की मूर्ति के लिए हम हर साल कोलकाता जाकर मिट्टी लाते हैं, लेकिन इस बार बारिश अधिक होने के कारण मैंने जमशेदपुर के खरकई नदी से मिट्टी मंगवाई है और माँ की मूर्ति बनाई है। हमारे साथ करीबन 10 किन्नर है जो हमें मूर्ति बनाने में मदद करते हैं। माँ से बस हम यही मांगते हैं कि माँ समाज का नजरिया हमारे लिए बदले, ताकि हमको भी मान सम्मान मिले। अमरजीत किन्नर माँ से विनती करती है कि उन्हें अगले जन्म में भी किन्नर ही बनना है। जय श्री महाकाल। खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करने का एक अलग ही आनंद और अनुभव मिलता है। जो पिछले जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैं माँ की प्रतिमा को तैयार करके माँ की पूजा कर रही हूँ। पहले की बात बताऊंगी, जब मैं छोटी थी मूर्तिकारों के पास गई, मैंने कहा मुझे प्रतिमा बनाना सिखाइए, तो मेरे इस स्वभाव से होने के कारण किसी ने मुझे सिखाया नहीं, सिखाने से इनकार कर दिया और कोई मुझे कुछ देता भी नहीं था उस वक्त में। तो मुझे माँ की आराधना करनी थी, तब मैंने सोचा क्यों ना माँ की मैं खुद से प्रतिमा बनाकर पूजा करूँ। तब से मैंने मूर्ति पहले टेढ़ी बनने लगी, धीरे धीरे सीधी हुई, आकार आने लगा। तो ये मेरी आस्था थी और माँ के प्रति प्रेम था कि आज मैं माँ की प्रतिमा को खुद से एक रूप दे करके माँ की प्रतिमा को तैयार करती हूँ। लेकिन समाज ने तो हमें बहुत ही तिरस्कार दिए, बेइज्जती दी, सम्मान नहीं दिया। लेकिन हम इन नवरात्र में माँ से ही प्रार्थना करते कि माँ जन जीवन का कल्याण कर, हर एक को वो शक्ति सामर्थ्य दे कि लोग हमें समझ पाए। आज हम माँ की आंखों को बना रहे हैं और जब माँ की हम आंखों को बनाते हैं तो माँ से यही मांगते हैं कि माँ आज हम आपकी आंखों को बना रहे हैं, दुनिया की आंखों को आप खोल दे कि लोग अपनी सोच को बदल पाए, लोग का नजरिया बदल पाए। जो नजरिए से लोग हमें देखते हैं कि वो देखो किन्नर जा रही, वो देखो हिजड़ा जा रहा, वो देखो छक्का जा रहा है, क्यों इतना भेदभाव? क्या हम इंसान नहीं हैं? हमें प्यार चाहिए, प्यार की जरूरत है बस। लेकिन समाज इस सोच को कब बदलेगा मुझे नहीं पता। हमारी तो कोई मनोकामना नहीं है, हम माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि माँ सब जनजीवन का कल्याण कर। पहले मैं हमेशा माँ से ये प्रार्थना करती थी कि माँ मेरा जो ये जीवन है, जो आपने किन्नर जीवन दिया है, आने वाला जो भी मेरा अगला जन्म होगा उसमें ऐसा ना हो। लेकिन अब मैं माँ से ये प्रार्थना करती हूँ, माँ हर जन्म में मुझे किन्नर ही बनाना। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज पितृ पक्ष का समापन भी है। आज स्वर्णरेखा नदी में अपने पूर्वजों की याद करते हुए बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबियों ने नदी में पूजा अर्चना कर तर्पण किया। कल से देवी पक्ष यानी नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण करते हैं। ये भी मान्यता है कि वैसे पुत्र जिन्हें अपने पिता की मौत की तिथि का ज्ञान नहीं है, वह अश्विनी कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण कर उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्मा बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आती है ताकि उनके वंशज उन्हें तर्पण कर उनको मुक्ति दे सके। विद्वानों के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में तर्पण अनिवार्य है, क्योंकि पितरों की वजह से ही उनका कुल आगे बढ़ता है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना अनिवार्य होता है। जो पुत्र अपने पितरों को पितृपक्ष में तर्पण कर उन्हें याद नहीं करते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी तट पर भी अमावस्या तिथि के मौके पर सैकड़ों लोगों को अपने पूर्वजों का तर्पण करते हुए देखा गया। जिनके कुल में पुत्र है वो अपने पितरों को जो है तर्पण, अपने पितरों को मुक्ति के लिए, अपने पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ तर्पण किया जाता है। आज अमावस्या तिथि है। आज जो ऐसे पितृपक्ष का लास्ट तिथि है। जिन सनातनियों को पता नहीं है कि हमारे पिताजी का तिथि किस दिन हुआ, तो वो लास्ट में जो है लाके अमावस्या को तर्पण कर दें। तो उनके पितर जो है, जो विष्णु लोक से, बैंकुट धाम से और स्वर्ग लोक से जो चल विष्णु जी की आज्ञा से यहाँ आए हैं कि तुम्हारा कुल में अगर कोई है तो आपको जल देगा, तो उनके आशा रहता है। जैसे हम
उनको पूजन कराते हैं और पितरों को यहाँ तर्पण कराते हैं कि उनके पितृ जो ऐसे मुक्ति को प्राप्त हो, भगवान विष्णु उनके पितरों को जो ऐसे कल्याण करे। इससे हमारे पितरों दोष लगने का जो है कोई नहीं है, कुछ नहीं होता कि हमारा जब तर्पण करते हैं तो पितृदोष नहीं लगता, और जब पितर नाराज रहते हैं तो सभी देवी देवताओं जो है से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि घर का पितर ही सबसे श्रेष्ठ है। और पितर जो है जब नाराज होंगे तो आपको सारा जगह जो है से घटना घटते रहेगा। इसलिए पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है अभी का डेट में, और पितरों को जो है इसी तरह से तर्पण देखिए सभी अपने पितरों को लिए जो है से तर्पण कर रहे हैं, जितने जजमान है पिंडदान भी कर रहे हैं, और जो इनको चलता है अपना लाकर नदी के तीर में दान पुण्य करते जाते हैं, गरीबों को ब्राह्मणों को देते हैं, और इसी से इनका पितर जो है से मुक्ति धाम को जाते हैं। लोग बहुत गया श्राद्ध जाते हैं करने के लिए, और कहाँ काशी प्रयाग सब जगह जाके इस पिंडदान करके आते हैं। तो पितरों को एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि हमारे पितर जो है, हमारे पूर्वज जो है, माता पिता जो है सबसे श्रेष्ठ वही है। इसलिए जिंदा में ही पिताजी को अगर नहीं किया तो मरने के बाद कुछ नहीं है, इसलिए मरने के बाद भी अगर कर दिया तो उनको पिताजी जो है माफ करते हैं। इसलिए पितर पक्ष में जरूर तर्पण करें। जिनका पिताजी चले गए हैं, माताजी चले गए हैं, आपके माध्यम के चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि सभी सनातनीय इसी प्रकार से पितरों को तर्पण करें। और इधर महल्या में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी अवसर पर शनिवार को महल्या के पूर्व सुबह लोगों ने नदी घाट पर अपने पितरों को तिल तर्पण किया। खासकर बंगभाषी समुदाय के लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार अपने पितरों का तर्पण किया। इसी परंपरा के अनुसार चक्रधरपुर के विभिन्न नदी घाटों में तर्पण करने आए लोगों की भीड़ सुबह देखी गई। चक्रधरपुर के मुक्तिनाथ नदी घाट में पुजारी चंदन चटर्जी विधि विधान के साथ लोगों को तिल तर्पण करते नजर आए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महल्या की पूर्व सुबह लोग पितरों की तृष्णा मिटाते नजर आए। बता दें कि महल्या का दिन शुभता का भी प्रतीक होता है और इसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है। साल भर के अंतराल में जो भी आत्माएं भूखी प्यासी भटकती रहती है, उन्हें तर्पण कर उनकी तृष्णा को मिटाया जाता है। इस तर्पण को तिल तर्पण भी कहा जाता है, जिसे जौ के साथ पानी में दिया जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ ही साथ इसका अनुकूल प्रभाव तर्पण करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार पर भी पड़ता है। फलस्वरूप तर्पण करने वाले परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। ये परंपरा हमारे संस्कृति की वह झलक है, जहां हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी तृष्णा मिटाते हैं। वहीं सुरभि स्टील सिटी शाखा जमशेदपुर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांची स्थित रामगढ़िया भवन में डांडिया का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर से हर क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई और डांडिया का लुत्फ उठाया। नवरात्र के आते ही शहर में डांडिया का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस वर्ष भी सांची के रामगढ़िया भवन में महिलाओं द्वारा डांडिया खेला गया, जहां महिलाओं ने खूब जमकर डांडिया का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में मौजूद निशा सिंह ने कहा कि डांडिया हर वर्ष खेला जाता है। आज सांची के रामगढ़िया भवन में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें शहर की कई क्षेत्रों से महिलाओं ने इस डांडिया कार्यक्रम में सज संवर कर भाग लिया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा डांडिया धमाल नाइट का आयोजन आज सांची स्थित रामगढ़िया सभा में किया जा रहा है। इसमें हम लोगों को काफ़ी सरप्राइज गिफ्ट भी रखे हैं। डांस जैसे सोलो डांस है, डुएट डांस है, ग्रुप डांस है, बच्चों का बेस्ट ड्रेसअप है। साथ ही साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद है। इसमें स्टॉल्स भी काफ़ी लगाए गए हैं। हम लोग का टारगेट 500 से 600 था, बट आज काफ़ी भीड़ देखने को मिली। काफ़ी गुजराती लोग काफ़ी अच्छे से तैयार होके आए। शाखा द्वारा डांडिया हर साल रखा जाता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जमशेदपुर में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिरसा सेवा मंच ने सोनारी सिद्धू कानू बस्ती में डेंगू से बचाव से संबंधित सामग्रियों का वितरण किया, जिसमें मॉर्टिन, मच्छरदानी और फिनाइल शामिल है। मौसम में बदलाव के साथ ही जमशेदपुर में कुछ महीनों में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बस्ती इलाकों में साफ सफाई की कमी और मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए पूर्व डीआईजी सह बिरसा सेवा मंच के संरक्षक राजीव रंजन ने 200 परिवारों के बीच
मॉर्टिन, मच्छरदानी और जमे पानी में छिड़काव के लिए फिनाइल का वितरण किया। अपनी टीम के साथ सोनारी सिद्धू कानू बस्ती में लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप ज्यादा होने के बावजूद गृह आवास में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी वजह से जमशेदपुर में मौतों की संख्या ज्यादा थी। डेंगू से बचाव को लेकर इन सामग्रियों का वितरण की शुरुआत की गई है। एक्चुअली जैसा आप सबों को पता है कि जमशेदपुर में डेंगू और वायरल फीवर इधर सबसे ज्यादा है, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जमशेदपुर में है और मौत की भी संख्या सबसे ज्यादा जमशेदपुर में है। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जमशेदपुर के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के रहने के बाद भी सबसे ज्यादा डेंगू में मौत यहाँ हुई और सरकार का कहीं न कहीं इसमें फेल्योर रहा है, जो डेंगू को कंट्रोल करने में, डेंगू के पेशेंट के लिए कोई स्पेशल वार्ड बनाने में सरकार विफल रही है। उसी को देखते हुए बस्तियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बिरसा युवा मंच के मेरे साथियों के साथ मिलकर हमने मॉस्किटो कॉइल, मच्छरदानी और फिनाइल जो साफ सफाई के लिए जरूरी है, ये सभी सामग्रियों का वितरण आज हम लोग सीधो कांदो बस्ती में कर रहे हैं। सीधो कांदो बस्ती के लोग काफी शांति प्रिय हैं। पहले भी मैं इस बस्ती में आ चुका हूं और आज इन सबों से मिल करके इनकी समस्याओं को जानने का कोशिश किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य है डेंगू के प्रति जागरूकता पैदा करना और मच्छर से बचाव कैसे किया जाए, डेंगू का क्या लक्षण है, इसके बारे में लोगों को बताना। और पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर प्रखंड के बेड़ा कुड़ना में कृषि विभाग द्वारा एग्री स्मार्ट विलेज में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को खेती व किसानी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 125 किसानों के बीच खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं का वितरण किया गया। किसानों को मटर, टमाटर, नेनुआ, यूरिया, पालक और पोषक तत्वों का वितरण किया गया। बेहतर उत्पादन व कम खर्च में उन्नत फसल पैदा करने के टिप्स भी दिए गए। साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के लीफलेट भी दिया गया। किसानों को अधिक पैदावार करने समेत खेती किसानी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख दिलबर खाका, जीप सदस्य विजय भेंगरा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरनाथ नायक और ग्राम मुंडा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।